My dear students, welcome everybody to our YouTube channel The Study Hour. ओके, तो ये मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास में मैंने बेसिक समझाया था कि ट्रिगोनोमेट्री का, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल एग्जाम्पल्स एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ओके, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए कि ये ज़्यादा लेंथी हो रहा था, तो इसीलिए मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये पहला पार्ट में आपका एग्जाम्पल का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और दूसरा पार्ट में आपका एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको इस टॉपिक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो हम आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल द स्टडी आवर ऑफिशियल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑल एग्जाम्पल। ये है हमारा एग्जाम्पल 1। ओके, इसमें क्या है कि गिवन दैट 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ओके, लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल OBC। ओके, नाउ वी नो दैट 10a इक्वल टू BC/AB। ओके, मैंने समझाया था। लेट अस कंसीडर एंगल ए, देन फ्रंट साइड और BC विल बी परपेंडिकुलर, और इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। और ये है जो एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके साथ जो साइड है उसको हम बेस यानी PB, और इसका फ्रंट वाला जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर यानी P सिंबलाइज करते हैं। और ये है हमारा H और हाइपोटेन्यूस। ओके, ये समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं 10a का मतलब क्या है कि 10a मीन्स P/B। अगर ये है हमारा P हो गया, ये B हो गया, तो ये क्या हो जाएगा BC/AB। इसका वैल्यू क्या है 4/3। ओके, तो देयरफॉर इफ BC इक्वल टू 4K, तो चलो BC को हम कंसीडर करते हैं 4K और AB को हम 3K कंसीडर करते हैं। ओके, तो देन वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम क्या है, P² प्लस B² इक्वल टू A²। सो दैट P² क्या है हमारा BC² और B² क्या है हमारा AB²। BC² प्लस AB² इक्वल टू AC²। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25 का स्क्वायर। देन AC का वैल्यू क्या हो गया हमारा 5K, ये हो गया 5K। देन देखो ये हमारा साइन ए का मतलब क्या है P/H, यानी P का मतलब क्या है, ये है हमारा BC, और H का मतलब क्या है AC, BC/AC। P 4K/AC इक्वल टू 5K। ओके, देन इट विल बी 4/5। ओके, देन हमारा ये देखो cos A का वैल्यू क्या है B/H। ओके, B का मतलब क्या है AB, और H का मतलब क्या है AC। AB/AC इक्वल टू 3K/5K, देन दिस विल बी 3/5K। ओके, देन वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ sin A इक्वल टू cos A इक्वल टू sec A, एंड reciprocal of tan A equal to cot A, so that we can write cot A equal to 1/tan A, that is 3/4. Okay, then cosec A equal to 1/sin A, that is your 5/4, or sec A equal to 1/cos A equal to 5/3। ओके, ये एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2। इफ एंगल B and Q are acute angles such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। ओके, तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि जो एंगल हमारा 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो चलो ये प्रूव करेंगे। तो देखो, लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल
Okay, one is ABC and other is PQR. Okay, then साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी का वैल्यू क्या है? साइन बी, ये फर्स्ट ट्रायंगल में ये देखो, ये है हमारा बी, तो साइन का मतलब क्या है? पी बाई एच, यानी इसका फ्रंट साइड एस सी बाई इसके साथ जो साइड है बी, सॉरी ये हमारा हाइपोटेन्यूस ए बी, पी बाई एच। ओके, तो ये क्या हो गया? एस सी बाई ए बी। ओके, क्लियर। देन साइन क्यू, साइन क्यू सिमिलरली क्या हो जाएगा? पी आर बाई पी क्यू। ओके, देन ये हमारा गिवन है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, सो हम लिख सकते हैं कि एस सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू। इसमें से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये निकल जाएगा एस सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। हम कंसिडर करते हैं इसका वैल्यू के। ओके, तो ये हमारा नाउ यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, बी सी का वैल्यू, ये बी सी और आर क्यू का वैल्यू हमको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा? बी सी का वैल्यू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का होल रूट ओवर। ओके, तो ये है हमारा बी सी का वैल्यू है ए बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होल रूट ओवर, और ये है क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू क्या है? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होल रूट ओवर, ये हो गया। देन हमको बी सी बाई क्यू आर निकलना है। तो बी सी का वैल्यू क्या है? ए बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर रूट ओवर, देन बाई क्यू आर क्या है? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होल रूट ओवर। देन ये देखो, ये क्यों के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर है? इसका सॉल्यूशन देखो, ये देखो हमारा पहला वाला ए बी का वैल्यू क्या है? ये देखो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के, सो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू के। ओके, ये है बी का, सॉरी के इंटू पी क्यू। ओके, ये हम लिख सकते हैं, ये पहला वाला। और दूसरा क्या है? ए सी बाई पी आर इक्वल टू के, तो हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू के इंटू पी आर। ओके, ये वैल्यू हो गया, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो पुट करने से ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो गया? ए बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू क्या हुआ? के पी क्यू होल स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर रूट ओवर बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होल रूट ओवर। तो ये वैल्यू आ गया के। ओके, समझ में आ गया। देन ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव एस सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। कंपेयर करने से ये वैल्यू निकल गया। तो ये हमारा सिमिलरिटी फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू थ्योरम सिमिलरिटी फॉर्मूला, triangle ACB similar to triangle PQR. Okay, PRQ. So we can write angle B equal to angle Q. Okay, next example 3. Okay, ये देखो, consider triangle ACB right angle at C in which AB equal to 29 units, BC equal to 21 units, and triangle ABC equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus sin square theta. ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। इन ट्राइंगल एस सी बी वी हैव एस सी इक्वल टू, एस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा क्या है? ये है थीटा, तो इसका सामने वाला जो साइड है ये एस सी हो जाएगा हमारा पी और परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा
बी और बेस। ओके, तो ये है हमारा एच। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये क्या है? एच का वैल्यू क्या है? ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? बी सी स्क्वायर। ओके, इसका रूट ओवर। तो ए सी का वैल्यू है 29 और बी सी का वैल्यू है 21। तो ये सॉल्व करने से आ गया हमारा, ये देखो ये क्या हो गया, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ? देखो हमारा एक अलजेब्रा में फॉर्मूला है, याद करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो, अगर 29 को हम ए कंसिडर करते हैं और 21 को हम बी कंसिडर करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। ओके, ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ? 29 माइनस 21 इक्वल टू 8 एंड 29 प्लस 21 इक्वल टू 50। 50 इंटू 8 इक्वल टू 400, रूट ओवर ऑफ 400 इक्वल टू 20 यूनिट, यानी हमको एसी का वैल्यू मिल गया। ये है हमारा 20 यूनिट। ओके, देन साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? पी बाई एच। तो पी क्या है हमारा? एस सी बाई एच क्या है? ए बी। एस सी बाई ए बी 20/29। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? बी बाई एच। ओके, तो बी का मतलब क्या है? यानी बी सी और एच का मतलब क्या है? ए बी, यानी 21/29। ये क्लियर हो गया। हमको साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू मिल गया। तो अब निकलते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा B1। ओके, तो कोस स्क्वायर थीटा 20/29 स्क्वायर प्लस 21/29 स्क्वायर। तो ये एलसीएम हो गया हमारा 29 स्क्वायर, देन ये हो गया 20 स्क्वायर। ओके, ये 29 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, देन 20 स्क्वायर 400 प्लस 441 बाई 841 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 841 बाई 841 इक्वल टू 1। ओके, फिर देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 स्क्वायर। तो ये देखो ये हमारा क्या है? 21 का स्क्वायर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 441। ओके, 21 का स्क्वायर क्या है? 441। ओके, बाई 29 स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करने से ये क्या हो जाएगा? 29 स्क्वायर का स्क्वायर, ये है हमारा एलसीएम। फिर ये क्या हो जाएगा? 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हुआ? 21 का वैल्यू 441 माइनस 400 बाई 29 का स्क्वायर क्या है? 841। तो ये क्या हो गया हमारा? 41/841। ओके, ये वैल्यू हो गया। और इसमें है हमारा, इसमें है क्या? ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पुट हुआ है। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर देखो एग्जाम्पल फॉर, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। ओके, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ये कंसीडर किया है ए एंगल को। तो इसका सामने वाला साइड बी सी यानी ये हो जाएगा पी, और इसके साथ जो साइड है ए बी ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एच। ओके, तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? tan a का वैल्यू क्या है? पी बाई बी। ओके, तो पी बाई बी मतलब क्या है? बी सी बाई ए बी इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ए बी। ओके, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। लेट्स कंसिडर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू के, वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। देन हमको एस सी का वैल्यू निकालना है।
तो एसी का वैल्यू हमको कैसे निकालना पड़ेगा, ये जो पिथागोरस थ्योरम है अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, एसी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो ए बी का वैल्यू क्या है के, बी सी का वैल्यू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2k² रूट ओवर ऑफ 2k² इक्वल टू के रूट 2। ये हो गया हमारा एसी का वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू है हमारा p/h, यानी p का मतलब bc, h का मतलब ac, bc/ac। ओके, देन bc का वैल्यू क्या है हमारा k और ac का वैल्यू क्या है k रूट 2। तो ये क्या हो गया, k कोट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या निकल आया 1/√2। सिमिलरली cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा b/h, यानी ab/ac। ओके, ab/ac, ab का वैल्यू क्या है k और ac का वैल्यू हम कंसिडर करते हैं क्या k रूट 2 ac। तो ये भी कोट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया सिमिलरली 1/√2। देन हमको इसका वैल्यू निकालना है, प्रूव करना है। देन वेरीफाई दैट 2 sin a into cos a इक्वल टू 1। सो दैट वी हैव टू टेक 2 sin a into cos a। ये क्या हो गया 2 इंटू साइन ए का वैल्यू 1/√2 और cos a का वैल्यू 1/√2। तो √2 मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ओके, विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, ये कंप्लीट हो गया। फिर देखो एग्जाम्पल 5, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओके, राइट एंगल एट P, OP equal to 7 cm and OQ minus PQ equal to 1 cm. OQ minus PQ equal to 1 cm. Determine the value of sin Q and cos Q. Okay. So in right angle triangle ABC we have OQ square equal to OP square plus PQ square। ओके, तो OQ का मतलब क्या है, इसमें से OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OQ हो जाएगा 1 प्लस PQ। ओके, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया 1 प्लस PQ होल स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये हो गया OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। देन ये क्या हो गया, ये देखो 2PQ, ये प्लस 2PQ, साइड चेंज करने से ये क्या हो जाएगा माइनस PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कोट हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 1 प्लस 2PQ इक्वल टू OP स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुट करने से ये क्या हो गया OP का वैल्यू 7। देन 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। देन 2PQ इक्वल टू ये प्लस है राइट साइड, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा 48। देन PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ओके, देन PQ का वैल्यू हो गया 24। क्लियर हो गया। देन OQ इक्वल टू क्या है हमारा 1 प्लस PQ, देन 1 प्लस PQ 1 प्लस 24 इक्वल टू 25। ओके, OQ का वैल्यू निकल गया 25, OP का निकल गया 24 और ये है 7। ओके, तो देन साइन Q का वैल्यू क्या है साइन Q। तो इसको सामने वाला साइड जो भी है OP बाई हाइपोटेन्यूस। ओके, OP बाई OQ, इसका वैल्यू क्या है 25 और इसका वैल्यू क्या है 7। तो साइन Q हो गया 7/25। देन cos Q का मतलब क्या है B/H, B क्या है PQ, ओके, बाई H क्या है
हमारा ओ क्यू। तो ये क्या हो गया, पी क्यू बाई ओ क्यू। ओ क्यू का वैल्यू है 25, पी क्यू का वैल्यू है 24, तो ये हो गया 24/25। ओके, तो इस वीडियो में आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सब ये जो एक्सरसाइज 8 है तो कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, ताकि हम क्लास 8 से क्लास 10 हम प्रोवाइड करेंगे, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल टॉपिक का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो थैंक यू। सब्सक्राइब करना भूलना मत, और सेशन को लाइक करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू।